Hello everyone and welcome back to our channel. Students, chapter number 2 that is reconstitution of partnership और जो कि हम नई बुक मतलब न्यू बुक जो राठी की आई है उसी के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा. व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 सेज द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर 1 lakh 3 lakh ब्रैकेट में दिया दैट मीन्स इट्स अ लॉस 5 lakh and rupees 8 lakh in given. Okay, in each year profit interest on investment is rupees 20,000 included. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase. बेटा देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है. सिर्फ जो आपको कंफ्यूज करने वाला पार्ट है वो है ये कि 20,000 रुपए प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के नाम पर हर साल इंक्लूडेड हैं. तो हम इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओके लेट्स राइट हियर सॉल्यूशन 6. चलिए बेटा सबसे पहला काम है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेने का. तो हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट. सारे ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए हैं उनको ऐड करें, लॉस को माइनस करें और डिवाइड करें नंबर ऑफ ईयर्स से. ये तो हमारा एक काम हो गया. अभी लेकिन हमें एक ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में. उन्होंने कहा है 20,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है जो कि हर साल 20,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है. बेटा वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको उसको वहां से हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने जब साल का ईयर एंडिंग प्रॉफिट निकाला तो उसमें इंक्लूडेड था ना, हम डबल काउंटिंग नहीं कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन के हिसाब से 1 lakh प्लस 3 lakh है ना, तो मैं पूरे अमाउंट लिख देती हूँ. 1 lakh प्लस 3 lakh ये हो गया हमारा पहला. देन नेक्स्ट चीज क्या दी है उन्होंने, हमें लॉस दिया है बेटा 2 लाख का, तो हमने ब्रैकेट लगाई 2 लाख का लॉस लिख दिया. फिर हमने क्या करना है, 5 लाख का उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया है तो हमने 5 लाख लिख दिए. देन उन्होंने हमें 8 लाख का भी प्रॉफिट दिया है तो हमने वो भी लिख दिया. एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 5. लेकिन बेटा एक ट्विस्ट है. अभी क्या ट्विस्ट था कि 20,000 रुपए हर साल इंक्लूडेड हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो कि हमारे तो प्रॉफिट में ऑलरेडी वो आ चुके थे. तो 20,000 यहाँ पर मैं एक छोटा सा रफ नोट कर देती हूँ. 20,000 इंटू 5 तो दैट मीन्स 1 लाख रुपए हमें हटाने तो पड़ेंगे ना. तो हम उन 1 लाख को यहाँ से हटा देते हैं. या तो आप माइनस करिए या ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं क्या हो रहा है. ये 1 लाख ऐसे ही कैंसिल हो गए हैं. 3 लाख में से 2 लाख गए तो बचे 1 लाख. 1 लाख में ओके 1 लाख में 5 लाख ऐड हुए 6 लाख और आपका 8 लाख हो गया 14 लाख. ये आ गया हमारा 14 लाख. डिवाइड कर दीजिए भाई 5 से, है ना. डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने पर आता है हमारे पास 5 2 10, 5 8 40 एंड 0 zeros एज इट इज जैसे हैं हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 दिस वन. तो 2,80,000 we have got. Now what we need to calculate? We need to calculate goodwill. बेटा सिर्फ इतना सा एडजस्टमेंट था. दिस इज योर एडजस्टमेंट पार्ट, है ना. तो हमने क्यों इसको 1 लाख को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमें पूरे साल का जब प्रॉफिट गिवन है तो हम वापस से उसमें प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट नहीं ऐड करेंगे ना. गिवन है तो हमने उसको हटा दिया कि नो बॉस वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट ऑन क्योंकि हमारे साल का प्रॉफिट हमको गिवन है. गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. एवरेज प्रॉफिट आया है 2,80,000 का और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे पास 3 हैं. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 3 8 24 कैरी ओवर 2 3 3 6 और 2 84 1 2 3 4. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं है क्वेश्चन के अंदर. बहुत सिंपल से गुडविल कैलकुलेट करनी, लेकिन बेटा आता है ये सब. इस चैप्टर से एक 2 मार्क में सिंपली गुडविल कैलकुलेट करना या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना आता है. तो आप बहुत अच्छे से देखिए, बहुत छोटे से कैलकुलेशन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है हमने. चलिए नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट क्वेश्चन नंबर 7 सेज. ओके क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शुभम आनंद एंड शिवम हैव बीन कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड गुडविल ऑफ देयर फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज. चलिए जी 3 years ऑफ परचेज दिए हैं हमको ये पार्ट.
Average profit for the last 5 years, the profit and losses for the last 5 years have been first year 26,000, second year 25,000, third year 18,000 जो कि लॉस है, fourth year 17,000, fifth year 12,000. In profit of the third year, it was a loss by fire, that is 15,000. बेटा जब प्रॉफिट हुआ था तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये लॉस हम क्या करने वाले हैं, उसमें ऐड करेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि आप जो जो चीज़ें गिवन है उसका एक एडजस्टमेंट करिए, एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या करना है, सिंपली गुडविल निकालनी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आने वाली है। तो बेटा चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं हम हमारा, व्हाट आवर क्वेश्चन नंबर 7 सेज। लेट्स राइट हियर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बेटा सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, है ना। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट है तो ऐड करिए, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करिए। पहले साल का प्रॉफिट हमको दिया है बेटा 26,000 का, तो हमने लिख दिया 26,000। फिर हमें दिया है 25,000, तो वो भी हमने लिख दिया 25,000। फिर हमको बेटा लॉस दिया है कितने का, 18,000 का। लेकिन उसी साल का हमें एक एडजस्टमेंट दिया है कि लॉस बाय फायर हो रहा है 15,000 का, जो कि इंक्लूडेड है उसके अंदर ही। ठीक है भाई, इंक्लूडेड है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लॉस होगा तो प्लीज़ ऐड करिएगा, और प्रॉफिट होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बेटा हम ऑलरेडी ईयर एंडिंग के प्रॉफिट लॉसेस निकाल चुके हैं। तो प्रॉफिट होगा तो उसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस होगा तो हम उसे ऐड करेंगे। तो कितने का हो रहा है, 15,000 का हो रहा है, वो हमने कर दिया। लास्ट चीज़ कितने की हमको एक और प्रॉफिट दिया है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर है हमारे पास 17,000। चलिए जी 17,000 एंड देन इज योर 12,000। डिवाइड कर दीजिए इसको 5 से, ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए बेटा 26,000 25,000 गोइंग टू बी 51,000, माइनस 18,000 प्लस 15,000 गोइंग टू बी माइनस 3,000, 17,000 12,000 going to be what, 29,000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय अगेन 5, 51,000 29,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80,000, 80,000 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 77,000 एंड डिवाइडेड बाय 5। चलिए कैलकुलेट करें यहाँ से, 5 1 5, कैरी ओवर टू 27, 5 5 25, 4 20, 0 0। So what we are going to get is 5415400. This is our average profit. Now what we are going to do is to calculate goodwill. Goodwill आ जाएगी हमारे पास average profit into years of purchase। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 15400, ईयर्स ऑफ परचेज थे 3, 3 zeros are zeros, 3 zeros are zeros, 3 4s are 12, carry over 1, 3 5s are 15, or 1 16, carry over 1, 3 1s are 3 and 1 4, 46,200। आई गेस बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी और क्वेश्चन नंबर 7 भी। अपकमिंग वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपके हमें बहुत कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। हाँ, हमारी वीडियोस थोड़ी सी डिले हो जाती हैं क्योंकि वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड शेयरिंग वीडियोस ऑन इंटरनेट, सो बट वी प्रॉमिस कि हम नेक्स्ट टाइम से बहुत, मतलब नेक्स्ट टाइम मीन्स अपकमिंग वीडियोस में बहुत रेगुलरिटी रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वीडियोस जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच।